हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या वाटिका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जैसे अभी अपने प्रीवियस वीडियो में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस की, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में हमने ये डिस्कस किया कि हम एंट्री सेक्शन के कोड को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए। तो उनके कुछ कोड्स कुछ साइंटिस्ट के द्वारा प्री डिफाइंड दिए हुए हैं, जिनको हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ओवरव्यू इसी वीडियो में लेंगे कितने टाइप के या किस तरीके सॉल्यूशंस को बाइफरगेट किया गया है। तो जैसे आपका सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, ये तीन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड में पीटरसन और डेकर सॉल्यूशन है, जिसमें से पीटरसन सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका हार्डवेयर बेस में इंटरप्ट डिसेबलिंग मींस इंटरप्ट के बेस पे आपका जो सॉल्यूशन है, और दूसरा है स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शन। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड में आपका सीमाफोर और मॉनिटर बेस्ड सॉल्यूशन है। आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन जो है पीटरसन और डेकर सॉल्यूशन, ये टू प्रोसेस बेस्ड है। मींस ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ये सॉल्यूशन तभी वर्क करेगा जब दो प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होंगी। आपका सीमाफोर और मॉनिटर आपका n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीटरसन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा पीटरसन सॉल्यूशन समझेंगे। पीटरसन सॉल्यूशन आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। अब हम मूव करते हैं पीटरसन सॉल्यूशन की ओर। सो दिस इज आवर पीटरसन सॉल्यूशन और पीटरसन एल्गोरिथम। पीटरसन सॉल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टू प्रोसेस। मीन्स जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पीटरसन सॉल्यूशन और डेकर सॉल्यूशन जो होते हैं दो प्रोसेसेस के लिए वैलिड होते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रोसेस दो अगर हम एज्यूम करें P0 और P1, कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ पर इंटीजर टर्न डिफाइन होगा 0 और 1 के फॉर्म में, या जो भी आप प्रोसेस लेते हैं i, j, उस तरीके से। अगर जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेस ली है P0 P1, तो टर्न आपका 0 और 1 में डिफाइन होगा। बुलियन फ्लैग है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू और फॉल्स में डिफाइन होगी। अब अगर हम यहाँ पर पीटरसन सॉल्यूशन में एज्यूम करें कि आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक का नाम है P0 और एक है आपका P1, तो पीटरसन सॉल्यूशन में हम एक सिंपल कोड लिखते हैं: while 1 फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, टर्न इक्वल टू 1 एंड while, इस तरीके से। इनिशियली हम टर्न की वैल्यू जो होती है या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। फ्लैग की वैल्यू हम इनिशियल दोनों P0 और P1 दोनों के लिए हमने यहाँ पर फॉल्स ही एज्यूम किया। अब अगर हम देखते हैं इनके एग्जीक्यूशन का कि हमारा पीटरसन सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले अगर ये दो प्रोसेसेस हैं रिसोर्स के लिए, प्रोसेसर के लिए compete कर रही हैं, दोनों प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अगर P1 प्रोसेसेस ने अपने एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कराया, तो सबसे पहले वो चेक करेगा फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू। उसने अपना इंटेंशन दिया कि मैं एग्जीक्यूशन में जाना चाहता हूं, मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, तो इस फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और 1 वाले की फॉल्स ही है। अभी टर्न इक्वल टू 1, अब यहाँ पर टर्न 1 का है, मतलब जाना फ्लैग 0 चाहता है और टर्न इक्वल टू 1 कर दिया। ये टर्न इक्वल टू 1 हमने जानबूझ के किया। अगर हम टर्न इक्वल टू 0 ही लिख देते तो प्रोसेस P0 ही बार बार एग्जीक्यूशन के लिए जाती, P1 का नंबर ही नहीं आता इसको, इसीलिए हमने टर्न इक्वल टू 1 किया। तो हमने सबसे पहले टर्न इक्वल टू 1 को एक्टिवेट किया। अब हम वाइल में चेक करेंगे टर्न इक्वल टू 1। हाँ, तो टर्न आपका 1 है, फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, तो अब आपका फ्लैग 1 इक्वल टू फॉल्स है। जब वाइल कंडीशन में हमने देखा पहली कंडीशन आपकी ट्रू हुई और ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई कि टर्न इक्वल टू ट्रू है, यस, क्योंकि आपका यहाँ पर टर्न 1 को ही इनेबल किया गया है। फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, तो फ्लैग 1 इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स है। जब आपका वाइल लूप में कंडीशन ट्रू और फॉल्स दो होती हैं तो वहाँ से वाइल लूप से आपका केस निकल जाता है वाइल लूप से और तुरंत वो आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। अगर इसी टाइम अब वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो गया, अब उसी टाइम पे अगर P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, अगर P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, क्योंकि इधर तो इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, ये क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, अब अगर ये अपने एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट भी कराते तो फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ सेट किया है कि फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, अगर इसको हम ट्रू कर दें, टर्न इक्वल टू जीरो, टर्न इक्वल टू जीरो, तो इसको चेक किया तो टर्न इक्वल टू जीरो, यस, यहाँ पर ये भी ट्रू हो गया, और फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, ये भी ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आपका P1 प्रोसेस वाइल लूप में ही फंसा रहेगा, बार बार लूप को एग्जीक्यूट कराता रहेगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होने नहीं जा पाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन है कि कैसे आप एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ पीटरसन सॉल्यूशन। अब अगर हम देखें कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्रिटिकल सेक्शन की सॉल्यूशन की, म्यूचुअल एक्सक्लूशन की बात करें, म्यूचुअल एक्सक्लूशन में कहा जाता है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए। तो अगर जो अभी हम एग्जीक्यूट करा रहे थे उसी को अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट कराएं, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने P1 को एग्जीक्यूट कराया, अब जैसे यहाँ पर P0 एग्जीक्यूट हो गया क्रिटिकल सेक्शन में और वो बाहर आ गया, उसने फ्लैग 0 को फॉल्स कर दिया, मतलब इस कंडीशन में अब ये फॉल्स हो गया क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अगर अब हम P1 को स्टार्ट करें तो वाइल 1 फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, यस, फ्लैग 1 आपका ट्रू ही है। टर्न इक्वल टू 0, हमने टर्न इक्वल टू 0 इनेबल किया। अब वाइल टर्न इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। आपका फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू नहीं, ये आपका कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आपका P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि वाइल लूप में एक दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं या दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हैं तो वो लूप में रहेगा, अदरवाइज वो लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपकी ट्रू हुई और एक कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, तो वहाँ से मूव कर जाएगा। तो एक टाइम पे यहाँ पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, इसलिए आपका जो पीटरसन एल्गोरिथम है वो म्यूचुअल एक्सक्लूशन को फॉलो कर रहा है। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेस की। अब प्रोग्रेस आपका क्या था कि दोनों में से एक ना एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, कोई भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से ना रोके। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे एग्जीक्यूट कराया, टर्न 1 किया, तो किसी ना किसी बार में आपका जो कोडिंग है वो ऐसी कोड की गई है कि एक ना एक प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन में जाएगा, क्योंकि हमने हर बार फ्लैग की वैल्यू को आफ्टर एग्जीक्यूशन चेंज कर रहे हैं। फ्लैग की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे अगर सपोज दैट ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर से आपका जो P0 प्रोसेस है दोबारा एग्जीक्यूशन में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू उसने कर दी, देन टर्न इक्वल टू 1 है, तो टर्न इक्वल टू 1 है, वाइल अब दोनों की वैल्यू अगर एट अ टाइम हम ट्रू कर दें, दोनों की वैल्यू एट अ टाइम हम ट्रू कर दें, तो यहाँ पर टर्न इक्वल टू 1 फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर टर्न आपका क्या है 1 का है, फ्लैग 1 की वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखें इसका एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन यहाँ टर्न वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू आपकी फॉल्स है, तो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और ये P0 प्रोसेस आपकी लूप में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तो आपका लूप रुक जाएगा। तो
वो प्रोग्रेस कहलाएगी, क्योंकि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए स्टॉप नहीं करेगी। अब थर्ड होता है आपका बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मीन्स कि कोई भी कंडीशन स्टारवेशन कंडीशन में ना जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई बार कोड को एग्जीक्यूट कराया गया, हर बार वन बाय वन प्रोसेस का टर्न आ ही रहा है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है कि कोई भी एक प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हो रही हो और एक प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट ना हो रही हो। तो ये आपका सॉल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, जो आपकी तीन मैंडेटरी आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या रिक्वायरमेंट होती हैं सॉल्यूशन की, वो फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर ये कंप्लीट पीटरसन सॉल्यूशन था। बेसिकली यहाँ पर हमने टर्न और बुलियन फ्लैग का यूज़ किया, उन दोनों को वाइल लूप के अंदर इनबिल्ट करके उससे हमने उसको एग्जीक्यूशन कराया है। तो आप होपफुली इसको समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ नोट्स आपको पहले भी लिंक के थ्रू शेयर किया जा चुका है। इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।